और एक बहुत बड़ी आईटी कंपनी के बाहर एक आदमी ब्रेड पकौड़े चाय समोसे की स्टॉल लगाता है। वो आदमी ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं होता, तो इसलिए वो ज़्यादा अखबार भी नहीं पढ़ता, ना ज़्यादा टीवी पे न्यूज़ देखता है। होता क्या, धीरे धीरे उस आदमी की खाने की सेल्स बढ़नी शुरू हो जाती है, तो वो अपने पास कुछ आदमी काम करने के लिए रख लेता है। अपनी फूड की क्वालिटी वो दिन ब दिन इंक्रीज करता रहता है, उसकी सेल्स और बढ़ती रहती है। कुछ सालों बाद क्या होता है, उस आदमी का बेटा अपने फादर के इस काम को ज्वाइन करता है। पहले दिन आके अपने फादर को कहता है कि पिताजी क्या आपने सुना है कि दुनिया में रिसेशन आने वाला है। उसके फादर जो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते, अपने बेटे को कहते हैं कि बेटे रिसेशन मतलब क्या, इसका मतलब क्या होता है, मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं, तो मुझे इसका मतलब समझाओ। उसका बेटा समझाते हुए कहता है कि रिसेशन मतलब कि पूरी दुनिया में एक आर्थिक मंदी आने वाली, जिससे होगा क्या, पूरी दुनिया के व्यापार, बहुत से व्यापार बंद हो जाएंगे, लोग अपनी कंपनियों से लोगों की छटनी करनी शुरू कर देंगे, कई लोगों के घर गाड़ियां बिकनी शुरू हो जाएंगी और हर व्यापार में सिर्फ घाटा ही घाटा होगा। उसके फादर जब ये बात सुनते हैं तो वो बहुत डर जाते हैं। वो बेटा भी अपने फादर को बहुत डराने वाली बातें करता है। उसके फादर उसकी बातें सुन के डर जाते हैं, तो अपने बेटे से पूछते हैं कि बेटा अब हमें करना क्या चाहिए। उसके फादर अपने पढ़े लिखे बेटे की बात सुनने के बाद पूछते हैं कि हमें करना क्या चाहिए। वो लड़का कहता है कि अलसा हम अपने व्यापार में कुछ बदलाव करने शुरू करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो डिस्पोजेबल प्लेट्स में आप देते हो खाने के लिए, उसको हम कागज़ से रिप्लेस करेंगे। अगले दिन से वो उसको कागज़ से रिप्लेस कर देते हैं। कुछ दिन बाद कहता है कि अब हम 2 चटनियाँ जो खाने के साथ देते थे उसको हम 1 कर देंगे। फिर वो ये बदलाव कर देते हैं। कुछ दिनों बाद कहता है कि अब हम क्या करेंगे, जो हमारे पास तेल रात को बच जाता है उसको फेंकने की बजाय अगले दिन हम उसी तेल में सबको चाय ब्रेड पकौड़ा तल के दिया करेंगे। फिर वो अपने बिजनेस में ये बदलाव करता है। फिर वो अपने पिताजी को कहता है कल से हम अपने खाने का जो साइज़ है, पकौड़े का समोसे का साइज़ है, उसको छोटा करके उसमें फिलिंग भी कम कर देंगे। उसके फादर बिल्कुल वैसा ही करते हैं। जिससे होता कि इतने सारे बदलाव करने का उस आदमी की फूड की क्वालिटी धीरे धीरे कम होनी शुरू हो जाती है और इससे होता कि लोगों का आना भी बहुत कम हो जाता है। और एक टाइम ऐसा आता है जो उस आदमी के पास ना के बराबर लोग आने शुरू हो जाते हैं। फिर एक दिन उसका बेटा आके अपने फादर को कहता है कि पिताजी देखा, मैंने कहा था ना कि दुनिया में रिसेशन आने वाला, आखिर वो आ ही गया। उसके पिताजी अपने बेटे को, वो आदमी अपने बेटे को आंखों में देखकर कहता है कि बेटा तू बिल्कुल ठीक कह रहा था कि अगर मैंने तेरी बात नहीं मानी होती तो पता नहीं मेरे व्यापार का क्या होता। तो एक काम करना, कल से जब तुम यहाँ पर आओगे तो तुम आकर सिर्फ मेरे पास इन बर्तन को धोना और मुझे मेरा काम पहले जैसे करने देना, क्योंकि ये रिसेशन तुम जैसे पढ़े लिखे लोगों के लिए आ सकता है, मेरे जैसे अनपढ़ इंसान के लिए कभी नहीं। तो क्या देखा, क्या मैसेज मिला इससे? छोटी सी कहानी है लेकिन मैसेज बहुत बड़ा है। तो गाइस इतनी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने आप को अवॉइड कीजिए टीवी की, इन अखबारों की नेगेटिव न्यूज़ को सुनना देखना पढ़ना, क्योंकि बहुत मायने रखता है हम अपने आसपास किस तरह के लोगों को रखते हैं, क्या कॉन्वर्सेशन करते हैं। क्योंकि अगर आप अपने आसपास इस तरह की कॉन्वर्सेशन को सुनेंगे, ऐसे लोगों से सब बातें करेंगे, आपका माइंड भी वैसे ही होता जाएगा। तो कोशिश कीजिए अपने साथ उन लोगों को रखिए जो आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए इंस्पायर करे, मोटिवेट करे, प्रेरित करे, आपको अपने गोल पे फोकस रहने के लिए कहें, ना कि वो जो आपसे हर टाइम डर की बातें करे और आपके अंदर डर बिठा दे। तो फोकस कीजिए अच्छी चीज़ों पे और अपनी नज़र हमेशा अपने गोल्स पे रखिए, अपने कर्म, अपने एक्शंस के साथ अपने परिवार का, अपने देश का नाम पूरी दुनिया में रोशन कीजिए। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।